लोकसभा चुनाव 2024। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। लोकसभा में इस बार कौन मारेगा बाजी। जी हाँ दोस्तों, देश की 543 लोकसभा सीटों पर अब काफी कम समय बचा है कि चुनावी तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। आज जहां गृह मंत्री अमित शाह ने सीए की, जी हाँ दोस्तों, सीए लागू करने के बाद जनता का बदल गया मन। दोस्तों, इस बार कौन कितनी सीटों पर जीत रहा है, अजीत पवार से लेकर दोस्तों शरद पवार, और इस बार एक एक लोकसभा क्षेत्र में घमासान हमें देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों सियासी रूप में इस बार काफी महत्वपूर्ण हो चला पूरा प्रदेश कहीं ना कहीं दोस्तों इस बार अपने आप में देश की राजनीति तय करने वाला, क्योंकि पहली बार बिना इंडिया गठबंधन वैसी बड़ा गठबंधन आमने सामने है। कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसे में एक सवाल उठ रहे हैं, क्या इस बार बीजेपी यहाँ पर जीत पाएगी, क्या बीजेपी यहाँ पर इस बार दोस्तों बड़ी रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतर रही है, क्योंकि सीए लागू होने के बाद कहीं ना कहीं दोस्तों ओपिनियन पोल में काफी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। खासकर दोस्तों देश की राजनीति में आज बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों वर्तमान में काफी बड़े बदलाव हो रहे हैं। भाजपा की एक बैठक जारी, दूसरी लिस्ट को लेकर दोस्तों बड़ी गैलान। जी हाँ दोस्तों, क्या बीजेपी इस बार दोस्तों बड़े नेताओं को मौका देगी, क्या पिछले चुनाव में हुई गलतियों को इस बार कांग्रेस पार्टी भुलाकर नए चेहरे को लेकर आगे बढ़ेगी। ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं दोस्तों 543 लोकसभा सीटों पर किस प्रदेश में, किस राज्य में कौन जीतेगा, कौन हारेगा। दोस्तों कमेंट करें कि इस बार देश में किसकी सरकार बन रही है। आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं ताकि पूरी अपडेट आपको आपके क्षेत्र की हम दे सकें। दोस्तों वर्तमान में काफी बड़े बदलाव होते हुए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में दोस्तों इन तमाम बड़े ओपिनियन पोल एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, वे कौन सी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत सकती है, कौन सी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है, कौन सी सीटों पर कौन जीत रहा है। दोस्तों पूरी बता रहे हैं। मिजोरम की एक लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जबकि सिक्किम की एक ही लोकसभा सीट पर बीजेपी कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। त्रिपुरा की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मेघालय की 2 सीट पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों लक्षद्वीप की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। नागालैंड की 1 लोकसभा सीट बीजेपी के पक्ष में जा रही है। पुडुचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। चंडीगढ़ में भी दोस्तों 1 सीट पर बीजेपी जीत रही है। दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी करीब 77 सीटें जीत रही है, जबकि 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी यहां पर जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। दामन और दीव की बात करें तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी समर्थक गठबंधन जिसमें एकनाथ शिंदे, जी हां दोस्तों, अजित पवार समर्थक 40 सीटें जीत रहे हैं, जबकि दोस्तों 8 सीटों पर ही शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी सिमरती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी यहां पर 25 सीटों पर, जबकि दोस्तों अगर बात करें यहां पर 17, जी हाँ दोस्तों 25 पर, जबकि यहाँ पर 17 सीटों पर बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी जो है कांग्रेस टीएमसी जीती हुई हमें दिखाई दे रही है। अगर तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों की बात करें तो तेलंगाना की 17 सीटों में से बीजेपी यहाँ पर दोस्तों 9 सीटों पर जीत रही है, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ पर 6 सीटों पर बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। अगर दोस्तों अगला जो महत्वपूर्ण राज्य आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर की बात करें तो बीजेपी गठबंधन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 15 सीटों पर जीत रहा है, जबकि 10 सीटों पर वाईएस कांग्रेस यहाँ पर बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से बीजेपी पहली बार यहाँ पर 4 सीटें जीत सकती है, जबकि दोस्तों डीएमके यहाँ पर 35 सीटें जीती हुई दिखाई दे रही है। असम की 14 लोकसभा सीटों पर भाजपा का यहाँ पर दबदबा देखने को मिला है, यहाँ पर 14 के 14 बीजेपी जीत रही है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हमें जीत रही है, जबकि हरियाणा के 10 सीटों में की बात करें 7 पर बीजेपी गठबंधन जीत रहा है, जबकि 3 पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन के तहत यहाँ पर यह सीट जीत रही है। अगर पंजाब की 13 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा से 2 सीटें जीत रही है, जबकि दोस्तों अगर हम यहाँ पर पंजाब के अलावा कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी मिलकर 11 सीटों पर यहाँ जीत पर हासिल कर रही है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है, जबकि 5 सीटों पर एनडीए गठबंधन, बीजेपी गठबंधन यहाँ पर जीतता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर की 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो ऐसे में दोस्तों इन तमाम ओपिनियन पोल, जी दोस्तों अगर कुल मिलाकर फाइनल ओपिनियन पोल की बात करें तो बीजेपी गठबंधन यहाँ पर 300 करीब 50 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों इंडिया गठबंधन यहाँ पर 150 सीटों पर जीत रहा है, जबकि
लिए अन्य मिलाकर दोस्तों यहाँ पर 42 सीटों पर बाजी मारता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें और कमेंट करके अपने लोकसभा क्षेत्र का नाम जरूर बताएं। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।